Hello everyone, welcome to my channel Mathematics Spectrum. I'm a post Bridge Zone. Okay, जैसा कि लास्ट क्लास में हमारा क्या चल रहा था, प्रोग्रेशन हमने पढ़ लिया था एपी जीपी एचपी, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, ओके, एंड आल्सो हार्मोनिक मीन, ओके, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, पढ़ेंगे तो उनको हम जारी रखेंगे आज भी, ओके। उसके बाद कुछ रिलेशंस पढ़ेंगे, हो सकता है ट्राई करेंगे, बट इट इज मुझे लगता है ऐसा हो नहीं पाएगा, बट फिर भी अपन ट्राई करेंगे, ओके। तो दूसरी बात ये, कल का टेस्ट दिया, मजा ही आ गया, ठीक है ना। 2 टेस्ट दिए तुम्हारे, दोनों टेस्ट तो काफी अच्छा स्कोर कर रहे हो तुम लोग, मतलब पढ़ रहे हो, रेगुलर भी पढ़ते रहो, कंटिन्यूस पढ़ते रहो। आफ्टर 2 years यू विल गेट, डेफिनेटली यू विल गेट बेटर रिजल्ट, ठीक है ना। बहुत शानदार रिजल्ट मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, बस लगे रहो, रटे कि नहीं। और मैक्सिमम ट्राई किया करो कि तुम्हारे भले ही तुम्हारा 0 मार्क्स है, तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको रॉन्ग मत करो, रॉन्ग क्वेश्चन स्किप कर दो। तुम्हें नहीं आ रहा है कंफ्यूजन स्किप कर दो, मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है स्किप कर दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बेझिझक स्किप कर सकते हो, रटे कि नहीं। इज देयर एनी डाउट, ठीक है ना। तो आराम से रहो, भूल लो आराम से, बिंदास, रटे कि नहीं। तो ये बोलो कल का क्वेश्चन किसी बच्चे का 40 मार्क्स के आ रहा है ना, इज बेटर, पर तुमने तो 40 नहीं, तुमने पेपर की कुछ इज्जत ही नहीं की। हाँ, तगड़ा पढ़ रहे, अच्छा पढ़ते रहो, रेगुलर पढ़ते रहो, रेगुलर ये नहीं कि अभी इस टेस्ट में आगे तो आगे जाएगा, ऐसा मत सोचना, ठीक है ना। तो मार्क्स कम भी आएंगे, मार्क्स अच्छे भी आएंगे, मार्क्स 0 भी आएंगे, मार्क्स नेगेटिव में भी आएंगे, वो तो पार्ट इज जेई का, इट इज द पार्ट ऑफ जेई, और तुम्हें फेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि किसी बच्चे के मार्क्स नहीं आ रहे तो उसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से बिंदास, मार्क्स आज नहीं आ रहे कल आएंगे। इंपॉर्टेंट थिंग है वो दिस कि तुम ट्राई कितना कर रहे हो, तुमने कितना ट्राई नहीं किया, दैट इज नॉट इट। तुमने कितना रॉन्ग किया, तुमने कितना राइट किया, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज दैट यू आर वर्किंग हार्ड एट होम विद ऑनेस्टी, रेगुलरिटी, सिंसियरिटी एंड सिस्टमैटिक वे, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। ये तुम्हें एक दिन रिजल्ट दिलाएगी। 2 ईयर में, 2 ईयर्स में हमें सीखना क्या है, 2 ईयर्स में हमें यही सीखना है कि मुझे कैसे नेगेटिव मार्किंग से बचना है। तुम्हारा कल नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो गया, मेरे पास कई बच्चों के कॉल आते हैं, सर मेरे मार्क्स नहीं आए, तो मैं क्या करूं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बिंदास, ठीक है ना। नहीं आ रहे, आज नहीं आ रहे, कल आएंगे, तुम्हारे पहले नेगेटिव आएंगे तभी जाके पॉजिटिव आएंगे, ठीक है ना। वैसे तो नेगेटिव किसी का है नहीं है, रेटिंग किसी का नहीं है, बट अगर मार्क्स कम आए तो उसमें तुम्हें डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, रेटिंग। कोई भी गेम है तो उसमें हार जीत तो होता है, जब तक कोई बंदा हारेगा नहीं तब तक उसकी कमजोरियां पता नहीं चलेंगी, रेटिंग। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत होगी तो जब तक कोई हारेगा नहीं तो उसको कमजोरी पता नहीं चलेगी, उसको मजा नहीं आएगा, रेटिंग। पहले अगर कोई किसी के मार्क्स कम आ रहे तो वहां से सीखो कि मुझे सर यहाँ पर फोकस करने की जरूरत है, रेटिंग। तो वहां फोकस करो कि मैं यहाँ पर कमजोर हूँ, राइट। तो अपनी कमजोरी क्या बनाओ, मजबूती, अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लो। जैसे आज को एक ही एग्जांपल ले लो, अगर हम लोग लेक्चर नहीं प्रोवाइड करवाते तो मैं ऑनलाइन यूट्यूब पर, तो तुम्हारा फोन किसके यूज होता, ओनली गेमिंग के लिए, विच विल बी वीकनेस फॉर यू, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में तुम्हारे इससे कोई रिजल्ट, स्टडी में तो कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं था, लेकिन अब एक्चुअल में फ्रॉम 2 to 3 months शायद मुझे ऐसा लगा तुम्हारे इस मोबाइल में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा, राइट है कि नहीं। तो ये इसके लिए तुम्हारे पास क्या, तुम्हारी वीकनेस किसमें कन्वर्ट हो रही है, स्ट्रेंथ, और उसका रिजल्ट भी सामने आ रहा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तो ये चीज मैं चीज फंडा है, राइट है कि नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बिंदास बेधड़क कूल रहो, आज नहीं कल तुम्हारे मार्क्स आएंगे, पक्का आएंगे, कोई नहीं होने वाला, बस तुम लगे रहो, ठीक है ना। और किसी को डाउट है तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। बट आप बस एक बार आओ तो पूछो, ठीक है ना, कोई दिक्कत, आराम से चिल रहो, ठीक है ना, मस्त रहो, और जो भी डाउट है पूछो। लेकिन एक खास बात तुम्हारे लिए इतना है कि जो बच्चा अगर वीडियो देख लेता है वो मुझे अपना शो करे कि मैंने वीडियो शो देखा है, कैसे शो करेगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करे, थम्स अप कर दे या फिर विक्ट्री शो कर दे, दैट इज द मोर इंपोर्टेंट थिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे भी पता चले कि हमें बच्चे वीडियो देखना है, अदरवाइज मुझे कैसे पता चलेगा वीडियो बच्चे देखना है, ठीक है ना। ओके, तो ये सब समझ लेना, ठीक है ना। ये मोर इंपोर्टेंट थिंग है फॉर मी, हो सकता है तुम्हारे लिए नहीं हो, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट
बनती है, ठीक है ना। तो दूसरी बात ये है कि लगे रहो जितना हो सके, मार्क्स कम ज्यादा आते रहते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तुम्हारा फेस करना पड़ेगा, जिनके भी ज्यादा आ रहे हैं उनके आगे चलकर फ्यूचर में कम भी आ सकते, तुम्हारे भी ज्यादा आएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज में तुम डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। अभी तो तुम्हारा 2 ही टेस्ट हुआ है यार, दूसरा ही टेस्ट है, वो भी दोनों ही क्वाड्रेटिक। तुम्हारा पहले टेस्ट में क्वाड्रेटिक में अच्छा आया था, कोई दिक्कत नहीं। इस टेस्ट में थोड़ा नीचे आ गए तो उसमें सोचने वाली बात नहीं है, हो सकता है आते आते हैं, ठीक है ना। तो 2 साल के अंदर हमें यही सीखना है कि कैसे मुझे अपने मार्क्स पर कंट्रोल करना है, कैसे मुझे इंक्रीज करना है, कैसे मुझे नेगेटिव मार्किंग से कम करना है। सीधी सी बात, तुम कोई क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हो तो तुम सही बात, लेकिन कोई क्वेश्चन पर तुम्हें डाउट है तो छोड़ दो ना उसको, क्या दिक्कत है। कोई ऊपर से किसी ने जबरदस्ती बोला करके ही आना है क्वेश्चन, भले ही रॉन्ग हो राइट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो नहीं बोला था, मैंने बोला था सबसे पहली बात मैं सीधी सी बोलूंगा, ब्रिलियंट स्टूडेंट क्या होता है। ब्रिलियंट में तो बेटर परफेक्ट स्टूडेंट बात करूं कि नेगेटिव मार्किंग कम, ठीक है ना। एक्यूरेसी बोलते हैं इसको, 100% एक्यूरेसी काम कर ले, तो जितनी नेगेटिव मार्किंग की उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है ना। तो लगे रहो, ठीक है ना, डटे रहो, अच्छा कर रहे हो तुम लोग, ट्राई करो, रेगुलरिटी, सिंसियरिटी, डिसिप्लिन और सिस्टमेटिक ढंग से चलते रहो। और पढ़ने का मन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कल पढ़ लेना, लेकिन पढ़ो मन से, दिल से पढ़ो, मन से नहीं दिल से, ठीक है ना। किसी को शो ऑफ मत करो, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी। तो अपन स्टार्ट करते क्लास, क्या चल रहा था अपन प्रैक्टिस कर रहे थे एपीजीपी पर कुछ, तो प्रैक्टिस को अपन जारी रखते हैं, ठीक है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, लिखना है क्वेश्चन। अच्छा तुमने ये क्वेश्चन तो कर लिया होगा, इसका किसी का जवाब नहीं है, 6 raised to power 1/2 into 6 raised to power 1/4 into 6 raised to power 1/8 डॉट डॉट सो ऑन इनफाइनाइट। किसी का नहीं है इसका जवाब, क्यों नहीं आया भाई, देना चाहिए था पर दिया ही नहीं किसी ने, ठीक है ना। तो क्या करोगे, बेस से में तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी 6 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट डॉट टू इनफाइनाइट। तो पावर में क्या हो गया, इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी होगी क्या, इनफाइनाइट जीपी, ठीक है ना। इनफाइनाइट जीपी हो गई कि नहीं। अब इनफाइनाइट जीपी का तो सम क्या होता है, एस इनफाइनाइट ए बाई 1 माइनस आर, इज दैट क्लियर। और आर क्या होना चाहिए, लेस देन 1, क्वांटिटी ऑफ आर मस्ट बी लेस देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो एस इंफिनिटी कितना है, इंफिनिटी, इफ आर ग्रेटर देन 1, इफ यू रिमेंबर अबाउट दिस। सो ये देखो, check here r is 1/2 which is less than 1, so you can use as infinity 6 a 1/2 divided by 1 minus r कितना 1/2, तो 1 minus half by half 1, आंसर इज 6, ठीक है ना। कितना आएगा 6, बैठेगी। बट किसी ने आंसर नहीं दिया, दैट इज नॉट फेयर, तुम्हारा कर देता हूं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अजी, the sum of infinite number, the sum of infinite number, infinite number of terms in GP, number of terms कितना है, infinite of GP in GP कितना है, इस 20, कहने का मतलब क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी के बने कितना है 20, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 100, देयर स्क्वायर्स इज 100, कितना है 100, सुनना बेटा, सम ऑफ स्क्वायर्स कितना है 100, then find the common ratio, then find the common ratio में r लिख दो, ठीक है, लिख लो अपने लैंग्वेज, क्या लिखना है r। तो क्या बोला है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी मतलब a प्लस ar स्क्वायर प्लस ar क्यूब एंड डॉट डॉट सो ऑन अप टू इनफाइनाइट कितना है 20, इज दैट क्लियर। अब देखो r इनफाइनाइट का सम कितना है, सॉरी इनफाइनाइट जीपी का सम कितना
20, मतलब s इनफाइनाइट कितना है 20, और s इनफाइनाइट क्या होता है a by 1 minus r, यही तो होता है, कितना है 20, ठीक है ना। कोई दिक्कत समझ में आएगा, इसको लिखने की कंडीशन क्या है, क्वांटिटी ऑफ आर मस्ट बी लेस देन 1, ठीक है ना, समझ में आएगा क्यों, क्योंकि देखो अरे सीधी सी बात, एस सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी कितना है 20, मतलब फाइनाइट वैल्यू है, और फाइनाइट वैल्यू अगर आर ग्रेटर देन होता तो मैंने तुमको बोलता एस इनफाइनाइट कितना आएगा इनफाइनाइट, लेकिन यार लेस देन तो इनफाइनाइट है, लेस देन है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन पता कर सकता हूं क्योंकि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी नॉट अ इनफाइनाइट, इट इज अ फाइनाइट वैल्यू 20, सो आर मस्ट बी लेस देन। दूसरा केस ए स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर टू पावर 4, ए स्क्वायर आर टू पावर 6 एंड अप टू पावर इनफिनिट है, तो इनफिनिट है कितना 100, क्या ये इनफिनिट जीपी नहीं है, ये भी इनफिनिट जीपी है, तो इसका सम क्या है a बाई a स्क्वायर बाई 1 माइनस r स्क्वायर, r स्क्वायर आएगा ना, कॉमन रेशियो r स्क्वायर, समझ में आया ना, कॉमन रेशियो कितना आएगा r स्क्वायर। अब देखो r लेस देन 1 है तो उसका स्क्वायर भी तो लेस देन 1 आएगा, क्योंकि कोई वैल्यू अगर फ्रैक्शन है तो उसका स्क्वायर भी फ्रैक्शन में आता है, उसकी पावर जितने बढ़ाओगे फ्रैक्शन में आएगी, और अगर फ्रैक्शन में पावर फ्रैक्शन लोगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया बोलो भाई, ये कितना आ गया 100, इक्वेशन 2, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। अब क्या करना है तुम्हें, इसको मैं रफ कर देता हूं, कटेगा नहीं, ये तो समझ में आ गया होगा, मुझे तो कॉमन रेशियो निकालना है, ठीक है ना। तो यहां से देखो a कितना आएगा, सुनो a इक्वल टू यहां से 20 इंटू 1 माइनस r, यही आ गया ना, तो यहां रख दो, तो 20 इंटू 1 माइनस r का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 100, ठीक है ना। कंप्लीटली किस में आ गया r में, मुझे तो ओनली कॉमन रेशियो निकालना है ना, ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अब निकालो सब, 20 का स्क्वायर 400, 1 माइनस r का और स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ दिस 1 माइनस r इनटू 1 प्लस r, कितना है 100। सो नाउ हियर इज वैल्यू 1 फैक्टर यानी कि 1 माइनस r डिवाइड बाई 1 प्लस r इक्वल टू कितना 1/4, राइट है कि नहीं। ना करना क्या है, क्रॉस फैक्टर, तो कर दो 4 माइनस 4r इज इक्वल टू 1 प्लस r, इज दैट क्लियर। नाउ यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ r, सो हियर इज 4 माइनस 1 इक्वल टू r प्लस 4r, सो r इक्वल टू 3/5, क्या लेस देन 1 नहीं है, satisfied or not, so our common ratio is 3/5, is that clear, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन था ना, सिंपल क्वेश्चन था, बस नहीं सिंपल क्वेश्चन, मस्त तो भी आएगा नहीं, मतलब क्या है बिल्कुल जीरो डिफरेंस कर दो, ठीक है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन करते डिस्कस, सब लिखो, if the continued product of, if the continued product of three numbers in GP is 216, is that clear, यानी कंटिन्यूड प्रोडक्ट मतलब थ्री कंटिन्यूड टर्म्स ऑफ जीपी कितना है, प्रोडक्ट कितना है 216, ओके। नेक्स्ट, एंड द सम ऑफ their products
156, सुनना मेरी बात, मतलब दो दो तीन 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स में दो दो टर्म्स लूंगा, उनका प्रोडक्ट कर लो और आप कर दें सम। वैल्यू कितनी है 150। ओके, फाइंड द नंबर्स, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर्स, देन फाइंड द नंबर्स, ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो ये तो तुम जानते हो, assuming 3 terms in a GP, ये भैया ए भैया और ए 3 terms in a GP ऐसे करता हूं, कंटिन्यू टर्म्स है कि नहीं? तो पहला क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ दीज टर्म्स, तो ए भैया इंटू ए इंटू आर कितना है 216, इज दैट क्लियर? सो आर से आर आ गया, यहां पर कितना है ए क्यूब एंड 216 इज द क्यूब ऑफ 6, सो फर्स्ट टर्म इज 6, तो भैया मिडल टर्म तो आ गया। नाउ यू नीड टू फाइंड दिस टर्म एंड फॉर दिस टर्म्स यू नीड टू फाइंड कॉमन रेशियो आर। ओके, देन सेकंड स्टेप पे चलो, sum of their products in pairs is 156, that is इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट एंड इसका और इसका प्रोडक्ट, इसका मतलब ये भैया इनटू ए, सम ए इनटू ए आर, नेक्स्ट ओ प्लस ये भैया इनटू ए आर कितना है, बोलो भाई 156, इज दैट क्लियर? अब मैं इसको रफ कर, अब हमारा क्वेश्चन का कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं सिर्फ यहां पर पहुंचना है, इसको मैं रफ करता हूं क्योंकि बोर्ड में थोड़ा स्पेस कम है, बाकी आप समझदार हो, समझदार नहीं हो या नहीं? ठीक है ना, आर कितना है 6, ए कितना है 6, तो भैया पहला केस इन भाई से करा दिया। ओके, अच्छा ए कितना है 6, तो यह कैसे देखो, हर टर्म से ए से कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर इनटू 1 by r plus this one is r and this one equal to 156. Okay, now a is 36, a square is 36, you need to take action, so r plus 1 plus r square plus r divided by r equal to कितना 156, ठीक है ना? तो 6 से कट रहा है, काटो 6, ये भी कट रहा है, कितना कट रहा है 2 और 6, 2 से भी कट रहा है, 2 से काटो 3, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर डिवाइड बाई आर, इसको काटो 2 से 13, ठीक है ना? कोई दिक्कत? आप सॉल्व करो, क्रॉस प्रोडक्ट करो, क्या दिक्कत है? क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है ना? क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कर रहा हूं कि आर 0 हो नहीं सकता? अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट होता है एक्चुअली साथ 3 को दे देंगे, 30 को दे देंगे, तो माइनस में आएगा, जो कैसे होगा 3 प्लस 3r स्क्वायर प्लस 3r माइनस 13r डिवाइड बाई r इक्वल टू 0, क्या r 0 हो सकता है? तो यहां पर यही होता है, r को ऐसे बन करना है, लेकिन एक्चुअल में होता है r 0 नहीं हो सकता, यहां पर तो आइडिया लग गया r का 0, ठीक है ना? आपको एक आइडिया तो पता ही है, द रेशियो ऑफ टू वैल्यूज इज 0, ठीक है ना? तो डिनोमिनेटर कांट बी 0, देन न्यूमरेटर मस्ट बी 0, तुम क्या बोलोगे? इसको रफ कर दो, मैं आइए तुमने नोट कर लिया होगा, उसको रफ करने की जरूरत है मुझे, तो मैं करूंगा, ठीक है? सुनो, अब सुनने की बारी है, तो सब लिखो, देखो 3r स्क्वायर, इसका मतलब 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस ऑफ 3 इक्वल टू 0, दिस कांट बी 0, then this must be 0, हाँ बोलो। तो भैया यहाँ से हमारे 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r plus 3 equal to 0, is that clear? So you will get from here 2 factors 3r r minus 3 minus 1 into r minus 3 equal to 0, is that clear? Now you will get 2 factors r minus 3 into 3r minus 1
equal to कितना 0. Am I right or wrong? Now from here r equal to 3 or r equal to 1/3. Is that clear? O साहब फर्स्ट टर्म भी हमारे पास है, कॉमन रेशियो भी हमारे पास है. अब 3 टर्म्स निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं. पहला केस if नंबर 1 if r equal to 3. सुनना मेरी बात, दो अलग अलग टर्म से आ सकते हैं. देखो कैसे. देन नंबर ऑफ टर्म्स ए बाई आर ए, ये तो टर्म्स है. 3 नंबर से तो है. तो पहला टर्म ए कितना 6/3, दूसरा 6, तीसरा 6 और if सेकंड if r equal to 1/3. अब की बार 1/3 में 6 का चला जाएगा ऊपर, 3 का चला जाएगा ऊपर. तो 6 into 3 कॉमा 6/3 टर्म तो वही है बस स्पेस टाइम. लेकिन अगर r equal to 1/3 दैट मींस डिक्रीजिंग जीपी, और अगर r equal to 3 दैट मींस इंक्रीजिंग जीपी. ओके, समझ में आ गया होगा तुम्हें? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डाउट हो तो पूछ लेना. ठीक है, ओके. ध्यान रखना, क्वेश्चन देनी है अपनी कैसे देनी है, या तो थम्स अप करना है या विक्ट्री शो करनी है. ठीक है ना, कमेंट से ऐसे पता चला क्या भाई बच्चे लोग देख रहे हैं. ओके, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. Find the sum of n terms. Find the sum of n terms of the sequence. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है ना. of the sequence, क्या सीक्वेंस x plus 1/x का होल स्क्वायर. नेक्स्ट x स्क्वायर प्लस कॉमा सीक्वेंस है तो कॉमा चाहिए. x का होल स्क्वायर नेक्स्ट प्लस सॉरी कॉमा सीक्वेंस बोला है, प्लस लगाने सीरीज हो जाएगा कि. नेक्स्ट x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का होल स्क्वायर एंड डॉट डॉट सो ऑन. n टर्म्स का सम करना है. ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सोचने वाली बात नहीं, आराम से सिंपल तरीके से हो जाएगा. ठीक है. सो Sn मतलब इन टर्म्स का सम मतलब x प्लस 1/x होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर. नेक्स्ट x क्यूब प्लस 1/x क्यूब एंड डॉट 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 अप टू n terms. Is there any doubt? हाँ ना बोलो भाई. ठीक है ना, अरे बोलना पड़ेगा, बोलते हो नहीं तुम लोग. ठीक है ना, बोलेंगे कहाँ से तुम लोग, वही नहीं हम मैं अकेला हूँ. ठीक है ना. ओके, तो नेक्स्ट देखो सर, अगला आंसर इसको खोला x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर. ठीक है ना, यही आएगा इसका. नेक्स्ट प्लस x स्क्वायर x रेज़ टू पावर 4 2 प्लस x रेज़ टू पावर 4. ठीक है. नेक्स्ट x रेज़ टू पावर 6 2 प्लस अप टू डॉट डॉट अप टू n टर्म्स. कितने टर्म्स हैं? n. ठीक है ना. नेक्स्ट अब सर अब तो बहुत सिंपल होगा, कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं. ठीक है ना, इसको मैं रफ कर दूंगा. अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, और तुम्हें पता है आदमी को इसकी जरूरत नहीं, उसको क्या करता है भूल जाता है. ठीक है ना. इधर भी आ जाओ. Sn देखो सर, पहले ये टर्म्स है x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 डॉट डॉट लास्ट में कितना आएगा, 2n आएगा. इवन पावर आ रहा है क्या? सही है ना, इवन पावर आ रहा है. नेक्स्ट इसको ले लो. नेक्स्ट 1/x स्क्वायर प्लस 1/x रेज़ टू
नेक्स्ट 2 up to n times, it means it is equal to 2n. 2 को 10 टाइम्स ऐड करो 20 आएगा कि 2 को 100 टाइम ऐड करो 200 आएगा कि 10 टाइम ऐड करो कितना आएगा 2 into n. Is that clear? GP and this is also GP. दोनों ही GP है क्या? लगा लो सम ऑफ n टर्म्स. कैसे भी लगा लो. अगर x ग्रेटर देन 1 है, अच्छा GP है तो s n कितना आता है a into r raised to power n minus 1 डिवाइड बाय 1 minus r और a into 1 minus r raised to power n डिवाइड बाय 1 minus r. यहां पर लेगा r minus 1. पता है ना केस क्या है इसमें ग्रेटर देन 1 यहां क्या है लेस देन 1. अब तुम कोई भी यूज कर लो. अगर ये यूज करोगे तब भी सेम आएगा, ये यूज करो तब भी सेम आएगा. सर सेम क्यों आएगा? अरे अगर x ग्रेटर देन 1 है, x ग्रेटर देन क्योंकि कॉमन रेशियो कितना आएगा x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर आएगा. अगर x ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब कॉमन रेशियो क्या है ग्रेटर देन 1. लेकिन इस केस में अगर x ग्रेटर देन 1 देन 1/x शुड बी लेस देन 1. ठीक है ना? तो यानी कॉमन रेशियो लेस देन 1. तो कौन सा भी यूज करो? मैं इसको यूज कर लेता हूं. तो s n पहला केस फर्स्ट टर्म कितना x स्क्वायर कॉमन रेशियो x स्क्वायर है लेकिन पावर कितना 2n माइनस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 1. ठीक है ना? प्लस नेक्स्ट इस केस में कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म कितना 1/x इनटू 1 माइनस 1/x रेज़ टू पावर 2n डिवाइड बाय 1 माइनस 1/x. ठीक है ना? और प्लस ऑफ 2 of n. रेडी? अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. कौन सा भी यूज करो कोई दिक्कत नहीं है इस केस में, क्योंकि अगर x लेस देन 1 है तो 1/x ग्रेटर देन 1 और अगर x ग्रेटर देन 1 है तो 1/x लेस देन 1. दोनों ही यूज आएंगे, ये भी यूज होगा ये भी यूज होगा. अगर इसलिए ये वाला यहां यूज कर लिया तो यहां पर कौन सा यूज होगा ये. अगर ये वाला यहां यूज कर लिया तो यहां पर ये यूज होगा. एक ही बात है. इस केस में x कैसा ग्रेटर देन 1 तो इस केस में 1/x कैसा होगा लेस देन 1. ठीक है ना? तो ऐसे में कितना आ गया x स्क्वायर इनटू 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 1. थोड़ा सा इधर देखो, यहां देखो प्लस x रेज़ टू पावर 2n माइनस 1 ये 1/x स्क्वायर ये x स्क्वायर माइनस 1. ठीक है ना? डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस ऑफ 2n इन भाइयों को उड़ा सकते हो. कट गया ना? ये फैक्टर कॉमन आ रहा है तो ले लो s2n s x रेज़ टू पावर 2n माइनस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 1 इनटू यहां कितना बच गया x स्क्वायर और यहां प्लस 1. ठीक है ना? प्लस ऑफ ये क्या आ गया सम ऑफ n. ठीक है ना? ये कितना आ गया सम ऑफ n टर्म्स. राइट है कि नहीं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. राइट है कि नहीं? इज दैट क्लियर? नथिंग इज इन दिस क्वेश्चन. बिल्कुल इजी, वेरी इजी क्वेश्चन. राइट है कि नहीं? तो मैं इसको रफ करता हूं, आगे तुमने नोट कर लिया होगा. नेक्स्ट सुनो, फाइंड द सम ऑफ. ये भी क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था पर किसी ने बताया ही नहीं किया कि एक दो क्वेश्चन मुझे भेजा which is not clear. Find the sum of n terms. Find the sum of n terms of the sequence of the series. अब यह सीरीज बोल दिया. सीरीज का n टर्म्स का सम निकाल. ठीक है ना? सीरीज क्या है 11 प्लस 103 प्लस 1005 प्लस 10,007 and dot dot so on up to n terms. क्या बोल दिया? up to n terms. ठीक है ना? अब देखो
ना तो ये जीपी है ना एपी है। अब क्या करूं सर मैं, दिक्कत होगी ना, घटेगी। ना तो ये जीपी दिख रहा ना एपी दिख रहा, देख लो ना क्या इन दोनों का डिफरेंस सेम आएगा। इन दोनों का डिफरेंस किसमें आएगा, 2 डिजिट में, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस 3 डिजिट में, इन दोनों का डिफरेंस 4 डिजिट में। सर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, लेकिन ना तो कॉमन रेशियो सेम आएगा, तो इसमें नाइदर एपी नॉर जीपी। अब क्या करूं, मैंने कैसे निकालना है, थोड़ा सा इसको लिखो 10 + 1 प्लस इसको 100 + 3 लिख सकता हूं, और 100 को लिखो 10⁻2 + 3, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, 1000 + 5, 1000 मतलब 10⁻3 प्लस इसको अप टू n टर्म्स, ठीक है ना। तो ऐसा कितना है, पहले इसको लिखो 10 + 100 + 1000 + 10,000 अप टू n टर्म्स, प्लस नेक्स्ट 1 + 3 + 5 + 7 9 प्लस अप टू n टर्म्स, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, जीपी दिख रहा है क्या, और साथ में एपी, और सारे बच्चे मुझे आंसर बताएंगे, सबके सब बताएंगे। अब यहां से आगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा, यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस। कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है, 10 आएगा, इस केस में कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। सारे बच्चे आप लोग कर लो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। नथिंग इज इन दिस क्वेश्चन अबाउट दिस, ठीक है ना। वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूला बेस, ठीक है ना। सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, देखो इफ ABC आर इन एपी, किसमें है, एपी में, सुनना मेरी बात। BCD आर इन जीपी, BCD किसमें, जीपी में, एंड 1/A, 1/C, 1/C, 1/D, आर इन एपी, ये किसमें, एपी में, समझ में आया ना। देन ACE आर इन ए, फर्स्ट ऑप्शन एपी, बी जीपी, सी एचपी एंड डी नन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। करना है, आइडिया तो लग गया होगा। एबीसी एपी में, इसका मतलब 2 × p कितना, a + c। AC टीम बताना है, मतलब b को हटाना है ऐसे, पहला इक्वेशन। दूसरा देखो BCD किसमें, जीपी में, तो c² = d × d, तो यहां से भी b को हटाना है, ओह हां 20 को हटाना है। रेडी, नेक्स्ट ये किसमें, एपी में, तो 2/d ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म = 1/c + 1/d, रेडी। कोई दिक्कत, अब यहां से d को हटाना है, तो एक काम करो ना, यहां से 2/d = a + c, e + c डिवाइडेड a × c, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो यहां से b कितना आ गया, 2EC डिवाइडेड e + c, यही आएगा e में। अब d की वैल्यू क्या है, तो c² = क्योंकि ACE
तो यहाँ से बी को हटाना है, डी को हटाना है, सी स्क्वायर इक्वल, देखो सब कितना आ गया। अच्छा नेक्स्ट बी को हटाना है, बी को भी यहाँ से हटाना है, बी कितना है बी प्लस ए प्लस सी बाई 2, तो यहाँ से रखो सी स्क्वायर कितना आ गया, सी स्क्वायर इक्वल बी की वैल्यू ए प्लस सी बाई 2, ठीक है ना, इनटू बी की वैल्यू 2ac डिवाइडेड e प्लस सी, दैट क्लियर, ठीक है ना, ओके, इसको हटा सकते हो, सी से सी गया, हटेगी। नेक्स्ट अब मैं कंप्लीट सफर ऑफ कर दूं, मैं समझ में आ गया होगा, ये दोनों एटी में ट्वाइस ऑफ दिस, ये दोनों जीपी में तो मिडिल टर्म का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू टर्म्स, ये दोनों एटी में तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ दिस। तो मैंने क्या किया, यहां से और यहां से बी और डी को रिप्लेस किया, तो मुझे रिलेशन किसमें निकालना है, ए और सी में, तो बी को यहां से रिप्लेस किया a प्लस सी बाई 2 और यहां से डी 2ac डिवाइड बाई e प्लस सी, ओके। नेक्स्ट हमने इसको रख दिया, अब सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन ये सॉल्व करते हैं, रेडी, सुनो c इक्वल, अच्छा एक और काम करो, 2 से 2 को हटा दो, e को अंदर पुट करो, e को अंदर पुट करो, तो c इक्वल ae प्लस ec डिवाइड बाई e प्लस सी, इज दैट क्लियर, ठीक है ना। नेक्स्ट इधर पुट करो ec प्लस सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो इक्वल ae प्लस ec पे, इसका मतलब सी स्क्वायर इक्वल टू ae, ठीक है ना, इसका मतलब क्या बोल सकते, बोलो भाई, c बाई e, c बाई a इक्वल e बाई c, c स्क्वायर इक्वल टू a into e, it means a c e r and gp किसमें आ गया, gp में, दो टर्म्स का रेशियो क्या है, सेम है, इन दो टर्म्स का रेशियो इक्वल टू इन दो टर्म्स का, इट मींस a c e r and gp, देखो मैं चौथा यूज करें, सेकंड ऑप्शन, ओके, समझ में आ गया, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन था, इसको आप कर दो, ठीक है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, नथिंग इज इन क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिससे भी एक्सेस कर मिल जाएगा। Next, the sum of three numbers in GP, three numbers in GP is 56, कितना है 56, ठीक है ना, ओके। if we subtract 1, 7, 21 from the numbers in order, in that order we obtain an AP, we obtain an AP, हमें क्या मिलता है, एक अरिथमेटिक प्रोसेस मिलता है, find the numbers, ठीक है ना, तो 3 टर्म्स इन AP GP में, तो 3 टर्म्स इन GP AR ये मैंने ऐसे कर दिया। अब ये नंबर फाइंड करने को रेडी, पहला कंडीशन क्या करनी, इनका सम कितना है, 56 है, यानी कि a into 1 plus r plus r square इक्वल टू
56 इक्वेशन 1। नेक्स्ट देखो, अगर ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए 1 7 21 हर एक नंबर में से घटाऊं तो मुझे क्या मिलता है? ऑर्डर मतलब a में से 1 को घटाया a माइनस 1, नेक्स्ट ar माइनस 7, नेक्स्ट ar स्क्वायर माइनस 21, क्या मिल गया? इज दैट क्लियर? ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब देखते हैं इसका मतलब ट्वाइस ऑफ दिस 2 into ar minus 7 इसी पर सम ऑफ अदर दीस टू टर्म्स a minus 1 प्लस ar स्क्वायर माइनस 21, ठीक है? ओके, अच्छा सर एक काम करो, ये जो a वाले टर्म्स हैं इनको बदल देना, तो यानी कि 2ar ये इधर आएगा माइनस ar स्क्वायर इक्वल टू इधर कितना -1 -21 कितना हो गया -22 और ये 14 हो जाएगा 14 -22, ठीक है ना? ओके, एक काम करो माइनस का मल्टीप्लाई करो a कॉमन लिया और माइनस का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया r स्क्वायर, ठीक है ना? ये -2r पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये कितना +1, ठीक है ना? और जैसे ऐसे यहां पर माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना -8 +8 हो जाएगा, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1। अब क्या करें? फ्रॉम इक्वेशन 1/2 1 divided by 2 करोगे, देखो दो वेरिएबल है a और r, ठीक है ना? 2 वेरिएबल्स a एंड r और दो इक्वेशन, तो अगर डिवाइड करूंगा तो a से कट जाएगा और कंप्लीट इक्वेशन किसमें आ रहा है? तो करो a into 1 plus r square divided by a into r square minus 2r plus 1, ठीक है ना? इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाय 8, रटेंगे इसको डाल सकते, रटेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, इसको मैं रफ कर दूंगा। अब ध्यान से ये 1 प्लस r प्लस 7 आ गया प्लस r ऐसे लिख दो ना, तो नीचे आ रहा है सबका और इसका, चलो मुझे लगा तो 1 प्लस r स्क्वायर इसको डबल करो इक्वल टू 7r स्क्वायर माइनस 14r प्लस 7, ठीक है? सबको डबल तो क्या आ गया r स्क्वायर माइनस 7r 6r स्क्वायर 14r माइनस r 15r माइनस 15r 7 माइनस 1 6 इक्वल टू 0, 3 का डिवाइड कर रहा है और करो 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस ऑफ 2 का डिवाइड था 3 का करो प्लस ऑफ 2 इक्वल टू 0, राइट अगेन? हां, ये तो फाइंड इजीली, राइट अगेन? कैसे फाइंड करोगे? फैक्टर बनाना है, सिंपल क्वाड्रेटिक आ गया, राइट अगेन? अब मैं इसको रख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। ओ अभी तो आपने, अच्छा आप तो कर रहे हैं। अब ध्यान से 2r स्क्वायर माइनस 2r माइनस r प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट अगेन? यहां से कितना आ गया 2r r माइनस 2 माइनस 1 इनटू r माइनस 2 इक्वल टू 0, सो यहां से r माइनस 2 इनटू 2r माइनस 1 इक्वल टू कितना 0, सो r इक्वल टू 2 और r इक्वल टू 1/2। अभी फर्स्ट टर्म निकालना है, अभी मेरे पास क्या है? ओनली आर्गुमेंट, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या थी? a into 1 plus r square इक्वल टू कितना 56, राइट है? ये तो था, कोई दिक्कत? अब देखो नंबर है, इफ r इक्वल टू 2, अगर r इक्वल टू 2 होगा तो रखो 2 इसमें 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 7 into
कितना आ गया 56, a इक्वल टू कितना आ गया 8। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें तो नंबर बतानी है, नंबर क्या थी a ar स्क्वायर, ये कर दें। तो फर्स्ट टर्म 8, सेकंड टर्म r कितना 2, फर्स्ट टर्म 8 16, नेक्स्ट r स्क्वायर कितना 4 into 8 32, ये आ गया सेकंड। इफ r इक्वल टू 1/2 तो आप तुम निकाल लेना, ठीक है ना, उल्टा हो गया, राइट है कि सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। ओके, इसको मैं रफ कर देता हूं। Next question. 3 non-zero numbers. 3 non-zero numbers. 3 non-zero numbers. A, B, C, A, B and C are in AP. Okay, इसमें अर्थमेटिक ठीक है ना, फुल स्टॉप। इंक्रीजिंग a by 1, a फर्स्ट टर्म a को 3 टर्म्स है ABC, उनमें से a को क्या इंक्रीज दिया by 1, और सेकंड इंक्रीजिंग c by 2, इंक्रीजिंग c by 2, या फिर c को 2 से इंक्रीज कर दिया, ठीक है। देन नंबर्स आर इन GP, देन नंबर्स आर इन GP, किसमें है GP में। फाइंड यू एनसीईआरटी क्वेश्चन है, रेडी। तो भाई करते हैं, देखो ABC किसमें है, मतलब 2B = A + C, रेडी है इक्वेशन। अच्छा देखो A को 1 से इंक्रीज कर दूं मैं, तो A + 1, B, C किसमें आ गया B, क्या किया, यानी कि B = A + 1 into C, लेकिन A और C को हटाना है। दूसरी बात, और या फिर C को 2 से इंक्रीज कर दूं तब भी क्या हो रहा है GP, दैट मींस A, B, C + 2 किसमें आ गया GP, इज दैट क्लियर। सो नाउ यू गेट B = A into A C + 2, ठीक है ना। ओके, तो सर इसको देखो 2 और 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, AC B² तो AC + C equal to AC plus 2A, AC क्या मतलब C equal to कितना आ गया 2, C की वैल्यू कितनी 2, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत, C is 2। नेक्स्ट मुझे तो B की वैल्यू बतानी, उसको मैं रफ कर, अब B 2B = हाँ जी A + 2A, so 2B = 3, तीनों तरफ किस फॉर्म में आ गए, एक ही फॉर्म में, राइट है। नाउ यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ B, कैसे, दो इक्वेशन हमारे पास है, यहां से इसकी वैल्यू का C और A की वैल्यू निकालो, A की वैल्यू कैसे निकालो, तो B किसकी फॉर्म में, फ्रॉम इक्वेशन 2, देखो इक्वेशन 2 या फिर कोई भी ले लो, B 3 तो B कितना आ गया 3A/2, तो मतलब B² 9/2 A² इक्वल टू नेक्स्ट
a+1 इंटू सी कितना है, सी बोलो भाई, सी है ना 2 है, ये से है नहीं, तो 9a सुनना मेरा 9a इक्वल टू 4 into 2 8 प्लस ऑफ 8, सो a इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है 60 और b की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं 2b इक्वल टू 24, 3 आ गया, तो a b इक्वल टू 12, मुझे तो b चाहिए, ठीक है ना। आज के इतना काफी, ओके काफी क्वेश्चन करा लिए। नेक्स्ट क्लास हम कुछ और भी अच्छा लेवल का पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा लेवल 12 सब्जेक्ट सबसे ये बोलना चाहता हूं कि हां भाई 12th बोर्ड की क्लास, बोर्ड की जो भी एक्सरसाइज, जो भी तुम्हारा टॉपिक चल रहा जाएगा, तो 12th बोर्ड का सबसे पहले वो एक्सरसाइज सॉल्व करो, ठीक है ना। बुक से सॉल्व करो, अपने बोर्ड से, जो भी डाउट है प्लीज आस्क मी और अबाउट बोर्ड टीचर्स, ठीक है ना। तो बोर्ड का भी सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बोर्ड के बिना कुछ नहीं है, तो बोर्ड में अगर रहेगा तो दिक्कत होगी। तो 11th और 12th दोनों के लिए बोलूंगा मैं कि जैसे आज मेरा प्रोग्रेशन हुआ है, तो प्रोग्रेशन को सबसे पहले स्टार्ट करो डीपीपी तुम्हारा बोर्ड का, तो ठीक है ना, बोर्ड का जैसे आज एपी खत्म हो तो एपी पे बोर्ड का एक्सरसाइज खत्म करो, ठीक है ना। सिमिलरली लिमिट का जैसे सैंडविच टॉयलेट पे एक्सरसाइज देखो बोर्ड का कौन सा है, रटेगी तुम्हारे पास बोर्ड की बुक ऑलरेडी है, एनसीईआरटी है, रटेगी सॉल्व करो। ओके सबसे पहले वही डीपीपी तुम्हारे सबसे पहले डीपीपी वही है, फर्स्ट प्राइमरी डीपीपी, तो उसको मत भूल जाना, उसको भी इंपॉर्टेंट सॉल्व करके मुझे शो करोगे, रटेगी। ऑल स्टूडेंट मस्ट बी कंडीशन आगे तुम्हारे लिए, बोर्ड का समझ लो करना जरूरी है। अगर बोर्ड नहीं है तो तुम्हारे भले ही एडवांस में फर्स्ट रैंक आ जाए और बोर्ड में तुम फेल होगे तो कोई मतलब की नहीं हो, 2 साल की मेहनत पानी भर जाएगा। तो ये बोलना चाहता सबसे पहले बोर्ड की एक्सरसाइज करनी है, रटेगी नहीं, बोर्ड की एक्सरसाइज करनी सबसे, उसके बाद ये डीपीपी, रटेगी नहीं। तो सबसे पहले बोर्ड को निकालो, बोर्ड पे फोकस करते रहो, जो भी तुम्हारी एक्सरसाइज, जैसे मैंने आज तुम्हें मैट्रिक्स पढ़ाया और मैट्रिक्स की एक्सरसाइज बन देखो बोर्ड में क्या है, उसको सॉल्व करो। फिर नेक्स्ट क्लास में बोर्ड की जो भी एक्सरसाइज आएगी उसको सॉल्व करो, नेक्स्ट क्लास जो भी टॉपिक हो उसके बेस पर बोर्ड में एक्सरसाइज देखो कौन सा है उसको सॉल्व करो, ठीक है। आज के इतना ही काफी है, जो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। दूसरी बात है अपने प्रेजेंस शो करना, कैसे थंब और विक्ट्री इन कमेंट सेक्शन, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।